Hi everyone, welcome back to my channel. So this is part 2 of disorders of salivary gland series. तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैन्युला के बारे में. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने म्यूकोसील के बारे में पढ़ा था. आप बोल सकते हो मोस्ट कॉमन नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर है सलाइवरी ग्लैंड का. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रैन्युला. सी, रैन्युला का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रैन्युला एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, दैट इज राना. एंड राना का मतलब होता है फ्रॉग, यानी अंडर बेली ऑफ द फ्रॉग. यू सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ रैन्युला आई हैव अटैच्ड ओवर हियर. यू कैन सी दैट फ्लोर ऑफ द माउथ में ऑन द साइड, लेटरल साइड ऑफ द मिड लाइन में नहीं है, लेटरल साइड ऑफ द मिड लाइन पे आपको एक स्वेलिंग नजर आ रही है फ्लोर ऑफ द माउथ में. दिस स्वेलिंग इज एक्चुअली योर रैन्युला. लास्ट क्लास में हमने म्यूकोसील की दो टाइप्स जो थी वो डिस्क्राइब की थी. द फर्स्ट वन वाज म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट एंड द सेकेंड वन वाज म्यूकस रिटेंशन सिस्ट. तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे हम जो रैन्युला पढ़ रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ द म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट ओनली, राइट? बट म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट का टाइप है, बट इट इज अकरिंग इन द फ्लोर ऑफ द माउथ स्पेसिफिकली. यहाँ पे ना लोकेशन स्पेसिफाई कर दी है आपने म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट की. इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑन द म्यूकोसील का टाइप्स, प्लीज वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? रैन्युला एक फॉर्म है एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट का, म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट का एक फॉर्म है, एक टाइप है, बट उससे लार्जर, right? And where is it occurring? This is important. It occurs in the floor of the mouth, as we saw in this picture. It's occurring in the floor of mouth, and usually it is associated with the sublingual or the submandibular gland, and उनमें भी most commonly associated with the sublingual gland. म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट हमने पिछली वीडियो में देखी थी, जहाँ पे हमने बोला उसमें क्या होता था कि जो आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स जो होते हैं उसमें कुछ ट्रॉमा हो जाता है. उस ट्रॉमा की वजह से जो म्यूकस है, म्यूसिन है, वो बाहर स्पिल आउट हो जाता है, right? Surrounded by your connective tissue. So this is how mucus extravasation cyst is formed. तो इसका भी फिनोमिना, इसकी भी एटियोलॉजी जो है वो सेम है आपकी mucus extravasation cyst जैसी ही, but this is associated with sublingual or your submandibular gland, right? Now, but कुछ ऐसे भी रिसर्चर्स रहे हैं, कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बोला कि ये डक्ट का ब्लॉकेज से अराइज करता है. वो हमने म्यूकस रिटेंशन टाइप ऑफ द सिस्ट में पढ़ा था ना, कि डक्ट ब्लॉक होता है और फिर म्यूसिन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से कलेक्ट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट? दैट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट क्लियर आइडिया कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ. बट इफ समबडी आस्क्स यू, देन येस, दिस इज अ फॉर्म ऑफ म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट, अ लिटिल लार्जर एंड अकरिंग इन द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन lateral side of your midline. Right? Now, talking about the clinical features, obviously same as that of your mucus extravasation cyst, slow growing होता है, धीरे धीरे grow करता है, painless mass है, कोई pain नहीं रहता, and as seen in the picture, it is seen on the one side, on the lateral side of the midline of floor of the mouth. अब बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, फ्लोर ऑफ द माउथ में इतनी कोई लार्ज स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो जो टंग ऊपर उसके प्रेजेंट होगी, दैट मे बी एलिवेटेड ड्यू टू दैट, राइट? सिमिलरली अगर तो ये लीजन आपके सुपरफिशियली ही प्रेजेंट है, तो म्यूकोजा जो होगा ना, उसका एक ट्रांसलूसेंट ब्लूइश कलर का आपको ह्यू दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा. एंड अगर वो थोड़ा डीप प्रेजेंट है, ये स्वेलिंग थोड़ी डीप प्रेजेंट है, तो आपका ओवरलाइंग म्यूकोजा नॉर्मल अपीयरेंस का होगा. ये सिमिलर चीज़ मैंने आपको म्यूकस एक्स्ट्रावसेशन सिस्ट में भी बताई थी. सो दिस इज सेम. एंड नाउ व्हाट हैपन्स, कभी कभी ये जो आपका रैन्युला है, ये क्या करेगा, फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट है, तो फ्लोर ऑफ द माउथ से कभी कभी ये एक्सटेंड करके आपके नेक एरिया में चला जाएगा, राइट? एंड दैट अकर्स, क्योंकि वो कैसे एक्सटेंड होगा, इट अकर्स वाया माइलोहॉइड मसल. It extends to the neck via your mylohyoid muscle, and that time when it has extended to your neck area, then it is called as your plunging ranula. Okay, then it is called your plunging ranula or your cervical ranula. Since it is present in cervical region na,
अगर वो नेक में एक्सटेंड हो गया है तो इट इज कॉल्ड योर प्लंजिंग रैन्युला और सर्वाइकल रैन्युला. दिस इज इम्पॉर्टेंट, किस मसल के थ्रू ये एक्सटेंड करता है. दिस इज योर माइलोहॉइड मसल, राइट. सो आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर ओवर हेयर, यू कैन सी क्या हो रहा है. ये आपकी रेड में आई एम गोइंग टू टेल दिस इज योर माइलोहॉइड मसल. तो इस माइलोहॉइड मसल के थ्रू आपका एक्सटेंड करके नेक एरिया में चला गया है. सो दिस इज योर प्लंजिंग रैन्युला, राइट. व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस? देन मार्सुपिलाइजेशन कर सकते हो, और you can excise the entire associated gland. If it is sublingual gland, then excise the entire sublingual gland, right. कभी कभी अगर जो आपका सर्जन है उसने entirely रिमूव नहीं करा है इसको, then it can reoccur also, right. What is marsupialization? This you will study in detail in your oral surgery, but for now understand कि होता क्या है. जो आपकी cyst होती है उसको एक कट देकर खोला जाता है, and the fluid inside that is drained out, okay, and then the edges of the skin, they are stitched again, okay, they are stitched to create a pouch. ठीक है, तो ये आपका होता है मार्सुपिलाइजेशन का प्रोसेस. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द रैन्युला. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And in case you have any doubts or queries, or you want me to upload any particular topic video, please comment down below. And we will be meeting super soon in the next video.